अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, इक़्तिदार के साथ चिमटे रहने की रिवायत महज बादशाहों में ही नहीं थी। हमारे आज के जमहूरी लीडर भी, जो अपने आप को हुक्मरान कहते नहीं थकते, सियासत के साथ, इक़्तिदार की ख्वाहिश के साथ इस तरह से चिमटे हुए हैं कि उन्हें इससे अलग करने के लिए बाकायदा सर्जरी की जरूरत महसूस होती है। सर, हुक्मरान चाहे बादशाह हो या लीडर हो, उनकी नालायक औलाद हमेशा उनको मरवाती है, बदनाम कर देती है। अकबर सबसे बड़ी मिसाल है, और हकीकत यह है कि मेरी मुगलों के बारे में राय तब्दील करने में, एक नापसंदीदगी की फिजा कायम करने में जहांगीर का बहुत बड़ा हाथ था कि उससे ज्यादा नाअहल वली अहद और उससे ज्यादा बेकार बादशाह हमने आज तक नहीं देखा। बदतमीजा, नलायका, आज कैसी कैसी तेरी मैंने गला सुननी पा रही है। खड़े हो जाओ के एवं खड़े हो जाओ, मैं तो लम्बे पड़ने की तैयारी कर रहा था। इसलिए कि तुम हर वक्त नशे में धुत रहते हो, तुम खड़े हो ही नहीं सकते। यार किसी दे पल्लियों पींदा है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ इतराज है? उसको डिफेंड करने आ जाता है, और मुर्रिखीन की अक्सरियत, बल्कि मैं समझता हूं 99.9% मुर्रिखीन यही कहते हैं कि जहांगीर का बेड़ा गर्क करने में किसी और का हाथ नहीं था, इसका बाप था जो गैर जरूरी प्रोटेक्शन दिया करता था उसे। इसके दरबारी मुर्रिखीन ने यह बात बाहर नहीं निकलने दी कभी कि सन 1591 में इसे फालिज का अटैक किस बिना पर हुआ था। हकीकत यह है कि जहांगीर हर दूसरे तीसरे दिन नशे में धुत होकर बादशाह को गालियां दिया करता था, उसके खिलाफ अलम बगावत बुलंद कर देता था, उसे सबसे बड़ा ताना यह देता था कि तुम तो जाहिल मुतलक हो, ये मनतो मुरादों से तुमने लिया है। शेखू कहा करते थे इसे, मैं 24 घंटे काम करना, और दसो की करा। कौन से काम करते हो बाय द वे, बताओ जरा। एड़ा मैं कीता है को आम काम है। बताओ तो सही, कूड़ मगज क्या काम करते हो? इस भाई ने मैंने गाल कर देनी है। देखो जी, सुबह सुबह मैं उठना, हाँ जी, मैं वर्जिश करना, पहलवानी करना। दोनों बातें गलत। ना तुम सुबह सुबह उठते हो, नमाज फजर का तुम्हें पता ही नहीं कब पड़ी जाती है। सुबह सुबह मैं उठकर राज मजदूरा ना जाना, ठीक है जी, इलेक्ट्रीशियन का काम करना। अब भाई खोल के फिर फिट कर रहे हैं। अच्छा जी, होर मेरा मुंडा की करता जी? ਇਹ ਬੱਚਾ ਤੇਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ सही हो जा, चाचे ने भी जलील कराते ही। चाचा जलील है, चाचे का भी बड़ा पहाड़ी गंडे वर्गा मुंह है। मुगल दरबार में रिश्वत का बाकायदा आगाज इसके दौर में हुआ। इसे मुतासर करने के लिए, दरबार में जगह हासिल करने के लिए बस सिर्फ अच्छी शराब पेश कर दे, आप कोई भी मुशावरत ले लें, वजारत तक ले लें। और सर मेरे तो इल्जाम है, मैनू शराब एडी पसंद नहीं। तुमने तुझके जहांगीरी में खुद लिख रखा है कि मुझे इक्तदार में कोई दिलचस्पी नहीं, एक शराब की बोतल और आधा सेर गोश्त, ये मेरी कुल रिक्वायरमेंट है पूरे हिंदुस्तान। एक्चुअली ये तुझके जहांगीरी में टोन हो के लिखी थी, विच पता नहीं की बकवास करते रहे हैं, विच में कई बार अब्बा ही तो जुगदा भी की थी। अब तक सब नवाबां दे बादशाहां दे शौक इस तरह दे हुंदे ने। हाँ जी, एक दफा एक हिंदू तुम्हें ना बचाता तो तुम्हारी सारी नवाबी धरी की धरी रह जाती। जरा वाकया दसना। ओके जी, शेर ने हमला कर दिया इस पे। शिकार का जुनून इस कदर तारी होता था इस पे, बगैर मुहाफिजों के, बगैर किसी दस्ते के निकल खड़ा होता, और इसने कानून बना रखा था कि शेर का शिकार बंदूक से कोई नहीं करेगा, ये बैन था इसके ऊपर। तो शेर ने हमला कर दिया। आमतौर पर ये जो टाइगर होता है ये पीछे से हमलावर होता है और बिल्कुल बिल्ली की तरह पता नहीं चलने देता। इसके ऊपर हमलावर हुआ, ये बंदूक संभाल ही नहीं सका, तो वो हिंदू मुहाफिज था बेचारा, जिसने मार मार के खंजर, अपनी जान पे खेल गया वो बेचारा, खंजर मार मार के वो एक खंजर दिल में लग गया शेर को, वरना इसका भी काम तमाम हो जाता। अच्छा अब्बा ही पिछू हमला नहीं हो सकता? वो क्यों? अब्बा ने साइड शीशा लवाया ट्रक वाला। एक्चुअली लवाया उन्होंने रोटी से सी कि रोटी आ रही है कि नहीं। वैसे की कारनामे सन जनाब दे? आपको पता है कि इसके बाप ने आपके साथ क्या किया था? मुझे पता है, मुझे भी इसी ने मरवाया है, संडे जाए ने। हाँ जी, तुम मेरा इंजन खोल के बैठे सो जी। इसकी बदहुकूमती का आलम यह था कि कोई सरदार, कोई गवर्नर, अकाबरीन में से कोई शख्स इसके डायरेक्टिव को, इसके शाही फरमान को उस वक्त तक तस्लीम नहीं करता जब तक उस पर मलिका नूर जहां और उसके भाई आसिफ खान की मोहर तस्दीक सब्त ना हो। अच्छा जी, आसिफ साहब कौन सन जी? आसिफ खान गवर्नर था लाहौर का, और यहीं उसका मकबरा भी है। मेरू तो बराजी। मेरू से ज्यादा इसकी वजह शोहरत अर्जुमंद बानो बेगम का वालिद होना,
यानी मुमताज महल जिसकी याद में उसके शौहर ने ताजमहल बनवाया, उसका बाप था। खुदा दी कसम ਅਸੀਂ ਮੁਗਲ हैं ਸਾਨੂੰ ना नहीं याद। इसलिए कि आपके हरम में 300 तो उसकी बीवियां थी, ताजपोशी तक उसने 16 शादियां कर ली थी। ਤੇ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ? उसके बाद तो इसने इंतहा कर दी। मैं ताजपोशी नहीं उड़ीकन दिया सन। आलमपना, क्या बात है? कसूर की जगीरदारनी शरफे बारिया भी चाहती है। जागीरदार नहीं हाजिर हो वेले बैठे यार की आवाज लाती ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਣੀ ਅਸੀਂ साडी यार एकड़ी गल आपस च ही सारे। आलमपना ओए आलमपना वो नहीं है, है ते हर घर है वादा देन दिया है। वो चौकीदार है जो पीछे खड़ा है। ये जगीरदार नहीं लगते, टीरी है। जागीरदार नहीं जी आलमपना, कैसे आना हुआ? तेरा खाना खराब होवे, तेरा कख ना रवे, ते तेरे कोल हुकूमत नहीं चलदी ते मैनू दे दे। निकलते चौथा गेर लाता उन्हें। एक्सक्यूज मी, कसूर दी मुरासन है। कैसे आना हुआ? आलमपना, अगर आपसे हुकूमत नहीं चलती ते चाबियां मैनू फड़ा दे, मैं तेन हुकूमत चला के ਨਹੀਂ आवां। ਇਹ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। हुकूमत ਚਾਬੀ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇ। वे तुसी अपने को टैक्स रिटर्न ना दित्तियां जे कि नहीं? नहीं कमिश्नर साहब हजे नहीं देती। आफ्ताब साहब दुहाई है दुहाई, अब मुझे क्यों बता रही हूँ, बादशाह वो है। ओदा ते खाना ही खराब होया, बेड़े घर कोए पे ने। ए बादशाह कदी एडे मोटे हुंदे ने? तू मेरे को फरियाद लेके आई या नकाह करना ही? क्या मसला क्या है? इन्हें जो पता नहीं किदा साला है आसिफ खान, उन्होंने मेरे मकान पे कब्जा कर लिया है। आसिफ खान ने? हाँ जी, आसिफ खान उसका साला है, ये जो बैठा है। तेरा इसका साला है, उनका साला नहीं है वो। तेरा है ओदा नहीं। अल्लाह का शुक्र है मेरा नहीं सी। अल्लाह दी कसम, इन्हें मेरा सारा नशा ही ला दिता। उस्ताद जी मैंने खुदा दी कसम लगा मेरी खुत्ती च पई है। मैं तो दुआ की कि अल्लाह आसिफ खान किसी का साला ना हो। बैठे थे खाला जी कसूर जी बॉक्सिंग कर दी। मकान क्यों कब्जे में है? हाय हाय, इन्हां दे भाई ने कर्जा लिता सी ना आसिफ खान कोलो, फिर वापस नहीं किया? वापस नहीं करदे, खा पी जांदे ने इन्हां दे भाई ने। बेटे तू भी एडा जोड़ के ना खलो, मैनू भी ना पवा दी। वे चला बैठ जाओ हुन अपने तख्त ते। बैठो बाजी कर बैठो। बाबा बैठे थे। बाजी बैठो। आफ्ताब साहब मैंने हर सूरत विच मेरा मकान वापस चाहिए। कैसे वापस चाहिए? तुम जब तक पैसे नहीं वापस करोगे कैसे देगा? हाय हुन नहीं है पैसे, खा चुके ने पैसे इन्हां दे भाई ने। साडा भाई अल्लाह करे ट्रक थले आवे तो बेड़ा गर्क हो जावे। वे तुहाडा अपना खाना हर खराब बारी अन्नी दा बच्चा खा पी जांदा है। खुदा करे जेड़े साडे को थोड़े जे पैसे दे चलीस में ते लाइए। जे मैंने मकान वापस नहीं लेके देना तो लंदन च फ्लैट लेके दियो। नहीं तमीज क्यों नहीं करती? नहीं लंदन की गल करती पई फ्लैट ए, ते प्यो दे फ्लैट ने होते। तमीज ना गल मेरी गल सुन मेरी, मैं तन्नू दस दियां सारे बादशाह नहीं होंदे इत्थे। गंदा ना बोल। तू हर बंदे नूं बादशाह समझ लेनी है। तो साले नु बुला ला नहीं ते हथों देने पै जाने हैं। आसिफ खान हाजिर हो। आदाब बजा लाता वाली। अच्छा नीवा होंदा है, फिर भी नीवा नहीं होंदा। आसिफ खान जिला सुभानी, ये जगीरदार ने तेरी शिकायत लेके आई है। ये औरत इल्जाम तराशी करती है आलीजा। इसके शौहर ने कुछ कर्ज ले रखा था, उसकी मद में जो घर गिरवी रखा था वो मैंने रख लिया। उस मकान के तुम्हारे बंदे ने उससे पैसे लिए हैं। ते मकान ते मेरा सी। उस वक्त सोचना था जब तुम अपने पैर अपनी चादर से ज्यादा फैला रही थी। ताड़ी कौम नु समझ आ रही है, ओ नहीं पैर फैला रही चद्दर तो बाहर। ये साढ़े ते इल्जाम है, अब्बा ही ते पैर ते जमीन तक नहीं पहुंचते। कितनी बारी ये पैर थल्लों बिल्ली लंघ गई है। शहजादा सलीम मुझे क्यों बोर कर रहे हैं? मुझे इजाजत है जाने की? भाई कमाल है, वो बादशाह के सामने कैसा बेधड़क बेखौफ है ये। साला है ना मेरा आसिफ। क्या है? मैं बहनों ही है ना, मन नहीं कह रहा जी आलीजा। अच्छा जी मैं बोलना लगता तू साला है। आसिफ खान महाबली, वो कौन है? हमने ये मुकदमा सुना है, कसूर इस औरत का है। इसका कोई पैसा कोई मकान वापस ना किया जाए। वे ताड़ा खाना खराब होवे किवे मैंने मकान वापस। तमीज ना कर कर पागल है ये। ये बादशाह ने खाना खराब होवे। कमाल भी कर दे, कख ना रवे। ओने मकान लिया, ओने लम्मू ने। अब भाई, हाँ जी बाजी है वैसे एथलीट, मैं कैसी रियो ओलंपिक्स न भेजी और जिडी ये बदतमीज है उतो गोल्ड मेडल खो के लाएगी। अब ये फैसला मौखर करते हैं, फिलहाल यहाँ से चली जाओ। दफा दूर मगरो लवो करा लांगी मैं सारे को वापस हिसाब किताब। और दलेर मेहदी दिया सालिया तू क्यों नहीं दिंदा ओदा मकान? ठीक है शहजादे, मैं फिर चलता हूँ। ओ गल सुन, ओ आसिफ गल सुन, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ, ਤੇਰੀ ਤੇ ATM ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। आसिफ हाँ
دے دے یار मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, सलामत मुझे इजाजत दीजिए। خدا تیرا اللہ بوٹے لائے گا بڑا دینا مولا نے تیرے ہور کھات بدانا نہ کر پائے دے مولا نے فقیر آئے لے شہنشاہ معظم میں اپنے پاس کیش تو نہیں رکھتا, یہ ہیرے کی انگوٹھی آپ کی نظر کرتا. لے 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 اور لے. ایک منٹ ابا جی سالہ میرا ہے. بادشاہ آیا آیا بڑیاں ہیرے دی انگوٹھیاں تے بڑے پیسے دی گنتی ہے. جاؤ چلے جاؤ, ہم بڑے مصروف ہیں. میں نہیں جانا. اور تو نہ نکل جائے انگوٹھی لے کے. میرے کو کہڑی انگوٹھی ہے؟ اور تیرے کول نہیں, وہ کول آ جا. آج تے آپ ہی ڈگ پئی. بچے چل دے بچے نو. نظرات ہم لیتے ایک بریک ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. پرتین حضرات, ابن بطوطہ میں آج ہم آپ کو لیے چلیں گے جاپان کے دارالحکومت. 1868 میں اس کا نام ٹوکیو رکھا, جو میں سمجھتا ہوں کئی گنا بہتر نام. ٹوکیو میں دنیا کی 2 انتہائی بلند عمارتیں موجود ہیں, جن میں سے ایک ہے ٹوکیو ٹاور. کسی زمانے میں اس کا شمار بلند ترین عمارتوں میں ہوتا تھا. یہ ایفل ٹاور کے پیٹرن پہ بنایا گیا اسے, اور ہر 5 سال بعد اس کو رنگ کیا جاتا ہے, اور اس کے پینٹ پر پورا 1 سال لگ جاتا ہے. پھر یہاں پہ فری سٹینڈنگ ٹاور بھی ایک خاص دن منایا جاتا ہے, ریسپیکٹ فار دا ایجڈ ڈے. یہ جو اولڈ ایج سینئر سٹیزنز ہوتے ہیں, اور اس دن سر ویسے یہ ڈے تو یہاں بھی ہونا چاہیے. ہاں بہت ضروری ہے سینئر سٹیزنز کی ریسپیکٹ. پوری دنیا میں جہاں بھی ہیں ان کے لیے ایک دن نہیں ہونا چاہیے, میں سمجھتا ہوں مہینے میں 1 دن ہونا چاہیے. ماشاءاللہ جی ہو جا ساڈا آڑو ہے. آڑو کی جان کیوں نہیں چھوڑتے ہو تم؟ آڑو ہمارا قومی اثاثہ ہے سر. اچھا, کیٹو کے بعد یہ سب سے بڑا لینڈ مارک ہے. کیٹو پہاڑ نہیں, کیٹو میرے تائے دا پتر ہے. میں سمجھا کوئی بڑی اہم بات کر رہا ہے, کوئی تمہیں ٹریبیوٹ پیش کر رہا ہے. یہ ٹریبیوٹ ہی ہے سر. نہ یار, مائنڈ کرے گا. کیٹو کیٹو آڑو نے ویک کے کہہ رہا تھا پلوان دھیان نال میرے تے نہ ڈگ پئی. اچھا, یہاں پر ایک بڑی دلچسپ چیز ہے, کیپسول آتے ہیں دوائیوں کے طور پہ. ہاں جی, تو وہ کیپسولز ہیں. کیوں؟ وہاں پر جگہ ہی نہیں ہے. ٹوکیو آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا شہر ہے. یہی وجہ ہے کہ گنجین پر لوگوں کو چڑھانے کے لیے باقاعدہ دھکے دے. وہ چاڑ دیندے نے. اے آڑو دی وجہ تو کئی پشرز دے لگ ٹوٹ گئے. پھر آڑو یہ تو کیپسول ہوٹل سے وڑ گیا, یہ نے تو ہوٹل پاڑ کے رکھ دینا. ایک کیپسول چ وڑے گا نا, کیپسول آپ گولی کھان لگ پے. آڑو واسطے انہوں نے نا 2 کنال دا کیپسول بنوایا ہے, بلکہ آڑو اتھے ایز اے کیپسول بھی یوز ہوتا ہے. اور رہندے پتہ کون نے؟ سومو ریسلر. دنیا میں جو سب سے وزنی سومو ریسلر ہے وہ 704 پاؤنڈ کا ہے. 704 پاؤنڈ, تقریباً 350 kgs. اور اس کا نام ہے ایمینول یربوگ. آموں کے معاملے میں یہ شہر دنیا میں نمبر 1 ہے. آم ہے, لیکن اس کے اوپر پاکستان کا لیبل نہیں لگا ہوتا. یہاں سے آم انڈیا جاتا ہے, افغانستان جاتا ہے, دبئی جاتا ہے, اور پھر اس ملک کا لیول لگ کے, کیونکہ پاکستانی وینڈرز پہ وہ ٹرسٹ ہی نہیں کرتے. ٹوکیو کی مارکیٹ میں گیس کریں, ایک پیر آموں کا, یعنی جوڑا, ہاں جی, 2 آم بڑے بڑے, یہ چونسا نہیں ہے, لیکن گیس کریں کتنے میں یہ جوڑا بکا ہوگا. 2 آم کتنے میں بکے ہوں گے؟ $20 تو ہوگا. یہ $2500 یعنی $2500 کا یہ پیئر بکا. اتنے تو کہندے ہوں گے ایسے ہی ہم کھا لو بچہ اگلے سال ویاہ لا گئے. اس شہر سے تقریباً 100 کلومیٹرز کے فاصلے پر آپ کو مشہور زمانہ زمین چ بڑھ جاندہ. اس کے آگے ایک دبیز طے, یہ مل کے سامنے آ جاتی ہیں. پھر بادل اس کے آگے رہتے ہیں. اچھا سر, یہاں سنا کہ بلڈنگیں جو ہے وہ بھی فلیکسیبل ہیں. ہاں جی, ہلتی ہیں. ان کے اندر اتنا کشن ہوتا ہے کہ وہ زلزلے کو سسٹین کر سکیں. اچھا جناب, فلموں میں ایک مشہور فلم فاسٹ اینڈ فیوریس وہ یہاں پہ بنی. پھر کل بل بہت ہی عمدہ فلم تھی, 2 حصوں پہ, لیکن اس میں جو اہم چیز ہے وہ ہے یکوزا.
जैपनीज कुछ। अच्छा जनाब, खाबों में सरे फहरिस्त है टम्पूरा। अब टम्पूरा आपने खाया होगा यकीनन। नहीं, मैं बजाया है। वो तंबूरा होता है। अच्छा, तंबूरा। सर ये टेम्पूरा किਵੇਂ ਬਣਦਾ है? टेम्पुरा के लिए आपको बेकिंग सोडा चाहिए, बेकिंग पाउडर चाहिए, आपको फ्लावर चाहिए, ये जो मैदा, जी उसमें आप काफी सारे अंडे तोड़े और उनको अच्छी तरह मैश करके एक बोल में, फिर आप इसके अंदर डिप करते हैं प्रॉन्स, और प्रॉन्स इसके अंदर काफी देर मैरिनेट रहते हैं। आप जब उन्हें बिल्कुल खस्ता कर लेते हैं तो फिर डीप फ्राइंग होती है इनकी, और निहायत शानदार चीज है टेम्पुरा। फिर है चेनको नाबे। पता है किसकी मोस्ट फेवरेट गिजा है? किसकी सर? सुमो रेसलर की। अब इसके अंदर क्या होता है? प्रॉन्स, मीट बॉल्स यानी कोफ्ते, चिकन विंग्स और छोटा सा बम। इसका मिक्सचर फिर स्ट्यू की शक्ल में बनाया जाता है और इसमें वेजिटेबल्स बॉयल करके मिक्स की जाती हैं। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੂਮੋ ਰੈਸਲਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। फिर एक बड़ी लाजवाब डिश टेपनयाकी। ये टेपनयाकी जो है, इसके अंदर आपको प्रॉन्स, श्रिम्प्स और चिकन, बीफ, ऐसी ऐसी लाजवाब चीजें, फिश, फिले, ये आपके सामने तवे के ऊपर बनाते हैं, जैसे आपकी टकाटक है ना, आप यूं समझ लें उसका जापानीज वर्जन ये। ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ ਜਾਏ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। अच्छा जनाब, इसी शहर में वो मशहूर और मारूफ रेस्टोरेंट है जिसमें वेटर के तौर पे कह रहे होटल बंद होगा, नहीं जाओ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਆੜੂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ पर सारे बांदर छाल मार के शटर से सुट देते थे। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆੜੂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਗਾਲਾਂ। अच्छा जी, आप टोक्यो गए? ਨਹੀਂ नहीं तो फिर ये झूठ बोल रहा है फिर। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਸੱਚ ਸੀ। तब भी झूठ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆੜੂ ਨੂੰ ਟਿਪ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆ। We'll take a break. Stay with us. वेलकम बैक। खुदिन हज़रात, चलते हैं साईं जी के चैलेंज की तरफ और पहले चैलेंजर जी जनाब। साईं जी, मेरा आपसे क्वेश्चन है, एक अपनी ज़ात से मुतालिक है कि मैं रोजाना 2 इंसुलिन के इंजेक्शन लगाता हूँ। एक तो ये बताएं कि 10 साल में कितने मैंने लगा लिए, और 8 गोलियां डेली में खाता हूँ, और 10 साल में मैंने कितनी गोलियां खा ली हैं। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮਿਠਾਈ ਨਾ ਖਾਓ ਤੁਸੀਂ। जी साईं जी। 2 टीके रोजाना दे 10 साल किन्ने टीके लवाए होंगे बाबा जी ने? 7300 टीका हो गया। 7300 टीका। ते 8 गोलियां रोजाना दियां 10 साल किन्नियां गोलियां? 29,200 गोली होगी। 29,200। 29,200। लबे भैया 29,200। जी बिल्कुल सही जवाब है, राइट आंसर। जी जी सही जी, आपसे एक सवाल है मेरा कि अगर मुल्क की सिक्योरिटी पे एक हफ्ते में 7 करोड़ पे अखराजात, तो एक माह में कितने होंगे? बताएं साईं जी, बता देंगे अगर मुल्क में एक हफ्ते में सिक्योरिटी पे। साईं जी समझ आ गई जी? हाँ, यो की होंदा जी साईं जी। 30 करोड़ रुपया। अच्छा, वड्डी रकम भी बहुत फटाफट दसदा है। 30 करोड़ रुपया दिल च कहता है, या अल्लाह मैनू दे दे। अच्छा जी, 30 करोड़ इसलिए कि बनता 28 करोड़ है, लेकिन वो कह रहे हैं बाज 29 के महीने होते हैं, 28 के महीने। ये तकरीबन 30 करोड़ समझिए, और जवाब दुरुस्त है। जी जनाब, सेकंड रो में। साईं से मेरा सवाल है कि एक ट्रेन 7 चक्कर लगाती है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे, बताइए अगले 30 साल के अंदर उसके टोटल कितने चक्कर बनेंगे? 7 चक्कर दिन में एक दफा लगाती है। 7 चक्कर दिन में एक दफा। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾ ਲੈ ਬੜੀ। जी साईं जी। बताएंगे 76,650 हो गया। 76,650। 76,650 इसका जवाब है। जरा चेक कर लीजिए। ठीक है जी। जी जनाब। साईं जी, मेरा आपसे सवाल है, आफ्ताब साहब साल में 250 तीतर शिकार करते हैं, तो पिछले 25 साल से अब तक कितने तीतर शिकार कर चुके हैं? सर मुझे इतराज है। क्या? सिर्फ 250 तीतर? भाई 250 तीतर बड़े होते हैं पूरे साल के? जी, पूरे साल में सीजन होता कितना है? बमुश्किल 3 महीने। 3 महीने में
आप रोजाना शिकार नहीं खेलते, जो डे इसके लिए मुख्तस हो उसी दिन कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं। तो आप साल में कितने मारते? मतलब मैं एवरेज अगर सरकारी है तो उसमें 8 या 10 जितना एक नंबर होता है, उससे ज्यादा नहीं। अगर प्राइवेट रख है फिर ट्राली लेके जाते ना? नहीं नहीं नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। बहुत छलांग आप मारेंगे तो आप 18 मार लेंगे, 16 मार लेंगे, बहुत अगर ज्यादा तीतर है। और अगर आप जहालत पे उतर आए तो फिर आप 60 भी मार सकते हैं। लेकिन पोठोहार का तीतर एक दिन में 6 या 8 भी मार लेना आप, तो ये बहुत गनीमत है। इसलिए कि दुनिया का सबसे खूबसूरत और सबसे मुश्किल शिकार यही है। खेती की वजह सर, जो ये तीतर है इस कदर तेज है, इस कदर जुल दे जाता है, और उसकी तो जो आवाज है भर, जब एकदम सकूत का आलम होता है और उसमें एक आवाज आती है तो गन संभालते संभालते तीतर जो है अगले जिले में पहुंच जाता है। की वैसे मुसीबत पई है पंगे लैन दी, बंदा आराम ने 10-15 हज़ार का बकरा ले आवे और उन्हें 5-7 गोलियां मारे और इन्हें बुला लवे और इसे बंदूक तान लवे कि हाथ लाया तो अगली गोली तेरी है। जी जनाब, क्या है जवाब साईं जी का? वही मेरे से 1 साल था तो वो बन गया 6,500 बन गया 6,500। अच्छा जी, साईं जी का जवाब है 6,500 तीतर। दुरुस्त है जी। नहीं, क्या खाया क्या था आज? थोड़े से चावल खाए ऊपर दाल डाल के। हाय थोड़े से। अब आपने पूछा है मुझसे, मैं भी हल्फन कहता हूं कि मैंने थोड़े से चावल आप देखें, आपके हिसाब से ये भी जो है ना वो थोड़े हैं। जी जी, तो आप ठीक कह रहे हैं, जवाब इनका भी दुरुस्त है। कोई दुनिया बस वही हल्का ये पांडपुण लाजम है। प्लेट तो पहाड़ी बना के बैठा है सारे दी प्लेट जी पहाड़ी बनती ना उदों तो 2-3 मारखोर बकरे होंगे। शुक्र कर अल्लाह दा सोच आ गया, तेन सारी जिंदगी मार खोर दा नहीं जी पता लगना। वाह वाह, और बकरे बेचारे हैं जी बैठे। अच्छा वो इन मारखोर समझते। तो दिन हज़रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। खबर है कि मनपसंद तोहफा न लाने पर आदमखोर कबीले के सरदार ने सयाह को कैद कर लिया। सर ये क्या किस्सा है? ये ब्राजील का वाकया है, अमेज़न के जंगलों का, और ऐसा ही एक वाकया मियामी में भी हो चुका है। 2-3 और वाकयात रिपोर्ट हो चुके हैं अफ्रीका में भी और एक ऑस्ट्रेलिया में भी, कि कोई टूरिस्ट इनके हत्थे चढ़ जाता है, ये ट्राइब्समैन उसे पकड़ लेते हैं और खाम खा के आदमखोर बन जाते हैं। एक्चुअली आदमखोर होते नहीं है। अब टूरिस्ट बेचारा कोई शरीफ नफीस आदमी, वो सचमुच ये समझ लेता है कि आदमखोर है, जो कुछ उन्हें मांगते दे देते हैं। ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਮਖਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਆਦਮਖੋਰ हैं। मेरे तायाबू ने पीछे खलोते। अच्छा, पीछे तुम्हारे तायाबू है? हाँ जी। और ये बेचारा टूरिस्ट है जिसे बांध रखा तुमने? जी ये टूरिस्ट नहीं, ये मुजरम है। क्यों जी, मुजरम क्यों है? असल में हमारे कबीले की ये रिवायत है कि जो भी इस जंगल में आया कि तुमने उसे खा जाना है। अच्छा आप भंड पुना घट करो, पहले मेरी गल सुनो, ठीक है? मैं सरदार हाँ। अच्छा जी। गल है जनाब की छोटी फरमाइश इन्हू कीती है और मेहमान नवाजी किहदी कीती है? स्कूल रोज दी। ओ ये औरत है? तो तुसी की समझा कोई रिच बैठा है? ये दी दोस्त है जी, फ्रेंड है दी। ओहो, इसकी गर्लफ्रेंड ये है जी। तुम्हारे साथ जो हुआ ठीक हुआ। ये जूते जो तुम्हें पड़े हैं ना, वो इस गर्लफ्रेंड की वजह से। अच्छा नहीं, तय क्या हुआ था जनाब? मैं आख्या अगर तू साड़ी पसंद आ तोहफा ना दिता तो मैं तेरी गर्लफ्रेंड नू ना खा जावांगा। उसने मैं वेखी रही सी। मैं बड़िया पिछे आवाज दी, तोहफा रहन दे, तू साडा बिरा लगदा है। और फिर तुम आए क्यों नहीं जब इन्होंने आवाज दी? वो भी जान छुड़ाना चाह रहा था। अच्छा हुआ क्या था, जरा मुलजम की जुबानी सुनते हैं। सर मैं एक टूरिस्ट हूँ। हाँ जी, आप टूरिस्ट हैं, वो पता है हमें। और ये मेरी गर्लफ्रेंड है। ये नु जंगल च बेचन आया सी। अच्छा मैं तो पहले दी अम्मी समझा रहा। सर मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे कोई कबीला है। ये 2 दिन हम लोग को खिलाते पिलाते रहे, हम लोग खाते पीते रहे इन लोगों के पास बैठ के। ऐसा औरत ने खा खा के कबीला बर्बाद कर सर ज्यादा से ज्यादा 3 दिन में हमने कितना को खा जाना था। वाकई ये 3 दिन तुमने अगर मेहमानदारी कर ली तो क्या क़यामत आ गई? अच्छा मैनू उदों पता लगा 3 दिनों दे विच के आदमखोर असी नहीं ऐ ने। साढ़े 70 बकरे, 5 ऊंट ते 3 सिपाही गायब ने और सब मैनू इस औरत ते ही है। फिर सर ये मुझे कहते हैं कि मेरे लिए तोहफा लेके आओ। अच्छा,
एक दुम मांगी थी इन्होंने, तो ला देते दुम, क्या प्रॉब्लम था? मगरमच्छ की दुम मांगी थी, मगरमच्छ की। ओए मगरमच्छ की दुम। सर मैं तुम दसे ना उस वेले तक मैं औरत वेखी नहीं सी। अच्छा मैंने तो बाबू चूहे दी पूछन लिया। अच्छा जी, हम इस बदनसीब की गर्लफ्रेंड से पूछते हैं उसका वर्जन क्या है जी। असल में बात पता क्या आफ्ताब, ये सर पहले ही कहा थी गर्लफ्रेंड। अच्छा पहली बात तो ये इन खुसरों को कह दो कि मेरी बात में ना बोले, अच्छा ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जब मैं इस जंगल में आई हूं ना, अच्छा इस मनहूस के साथ, बस मुझसे मैं समझती हूँ कि गलती हुई, और जब मेरा इस पे ध्यान पड़ा मैं तो अपना सब कुछ खो बैठी। यानी तुम आशिक हो गई जी सरदार पे? ए ताया बुदी गल कर रही है। मरने तेरी गल कर रही है, आवे तेन किसी गैंडे दी आई। अच्छा जंगल च इस तो पहले मेरी बड़ी इज्जत सी, मैं इसे दिल दे बैठी हूँ। और एडा दिल मैंने तो इसे ऑफर किया कि मेरे नाल ब्याह कर ले तो इनू खा जा, लेकिन मैं डर गया ना, मैंने पता इन्हें मैनू खा जाना। सरदार ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਕਮਾਲ ਬਣ ਗਏ। ਵੇ ਤੂੰ ਕ੍ਰੈਕੋਡਾਈਲ ਦੀ ਪੁੱਛਲ ਕਰਨੀ ਕੀ ਸੀ? अब मेरे ताया ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਨਵੀਂ ਪੁੱਛਣ ਲਵਾਉਣ ਦਾ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਐਟਮਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਹੋ ਮੁझसे शादी कर ले, ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛਲ ਲਵਾ ਦੇਵੇ। असल मसला पता की हुन साडी जान छुड़ाओ, ए तुम जंगल दा सरदार कह रहे, अल्लाह ने तुम बड़ा देना भाग लगे रहन सरदारिया कह। क्या मसला क्या है, तुम क्यों नहीं शादी कर लेते उसके साथ? तुसी इनु कदी संडा टांदिया नहीं वेखिया? संडा? हाँ जी, और कान तो फड़ के सुट रही है। नहीं क्यों, संडे को क्या करना है उसने? ओ सर खाना हो संडा खा जाती है? खा चुकी है 3 संडे। और संडा ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ऊंट क्यों नहीं ट्राई करते? कैसे टूरिस्ट हो यार तुम, और कैसे बदज़ौक हो तुम। इसके साथ जंगल में क्या करने आए? ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਇਆ सर। प्लीज आप मेरी सूजी के बारे में ऐसी बातें मत करें। किदे बारे? सूजी। ओए सूजी, आपको पता सूजी कौन है? सूजी लाहौर जू की बड़ी मशहूर हथनी है। वो एक्चुअली सर ਇਹਦੀ फर्स्ट कजन है। देखिए मैं आफ्ताब आपको आखिरी मर्तबा कह रही किसी के मेरे साथ शादी करनी नहीं करनी तेरे साथ। सरदार मैं तेन कह रही हूं, मैं तेरिया मुच्छा पुट के तेरिया नासा ही दे देनी बता दिया। और 2-3 बार देवी बैठी है। बात सुनो, इसकी जान छोड़ दो, बेचारा देहाती है, जंगली है, कबायली है, इसकी जान छोड़ो। और मस्कीन भी हूं मैं। तुम तो सिर्फ मस्कीन हो, मैं यतीम भी हूं, मस्कीन भी हूं और मोटी भी। सूजी में तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। जब परम मर्द दफा हो, मेरे बगैर नहीं रह सकता, एडा तो रोमी हूं। सरदार मत करो ऐसा। ओए मार इनु नेजा खुरकन नहीं रखे। और तेरे लोड़ किसी जंगल च आंदी, अल्लाह ने तेरे घर रौनक लाई हुई। साडा कोई बदमानस हो जानी जिडी है। सरदार तीन बार मेरी मां कट चुकी है। नहीं करो सरदार। ताया तेरा बेड़ा करके होने। नहीं करो सरदार। एक मिनट सूजी, मेरी बहन नहीं लगती। अब देखे ना, मैं एक आदम खो रही हूं लेकिन अन्ना तो नहीं ना। वाह वाह वाह, देखो उसने अपनी कसम पुरसी बयान कर दी। अब उसकी हालत पे रहम खाओ और उसी मनहूस के साथ जाओ। मैं इस मनहूस नु फूकना। ताया ताई तो वैसे मरन वाली, सूजी के बारे तेरा की ख्याल है? गल सुन सूजी, ताया मेरा नाम बेहतरीन आदम खोर है, यो जे आदम खोर तेन किधर लभना ही नहीं। अच्छा मैं तेरी हर शर्त पूरी करदा, मेरी जान क्यों छड़ दी? जान तेरी कसूर छड़ सकनी है। तू इस मुंडे को पूछल मंगी सी ना? हाँ जी। हुन तू पूछल लेके आ। वाह जी वाह, ये तो बड़ी इंसाफ की बात हुई। अब तुम वाकई दुम लेकर आओ, मगरमच्छ की दुम ना, डायनासोर दी। लो। क्यों भाई, डायनासोर की दुम ला दोगे? शादी कदों करनी है? मरना उथे भी मर इथे भी जाना है। मैं तो कहती हूँ आज ही कर लो सरदार। 4 दिन में दुनिया वेख लेंदे, तो अगे दा टाइम दे दे थोड़ा या। एक दो मेरी ख्वाहिशां ने वो पूरी हो लेंदे, उस तो बाद मैं तेरा शादी कर लेसा। अच्छा चलो ठीक है, बताइए ख्वाहिशें अपनी। अच्छा मैं जरा बेवकूफ जो बंदा, मैंने किसी सियाने ना मशवरा कर लेंदे। ठीक है कर लें। हाँ ताया दस केड़े मशवरे देन दे? केड़े पुठे मशवरे? केड़े पुठे मशवरे देन दे? केड़े पुठे मशवरे देन दे? मरे तेरा खाना खराब, केड़े पुठे मशवरे देन दे? हैं नहीं भाई। अच्छा मेरी गल सुन ले, इनु सरदार नु कहते कि बंदे दा पुत्र बन के इथे आ जाए, नहीं तो मैं सारा कुछ तोड़ भन देना। तो भाई यार बात सुनो, आके बैठ जाओ प्लीज। मैं गारंटी देता हूं तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। सरदार ने ड्रेस दीपिका लगा। इस तरह के वैसे कैरेक्टर्स आप कुछ बड़ी आला फिल्में हैं। एक है ज्यूल ऑफ द नाइल, उसमें माइकल डगलस बेचारे को मार पड़ती है कबायलियों से। फिर एक थी एस वेंचुरा, उसमें भी ऐसे ही कैरेक्टर्स होते हैं।
भाई जी एक मसला हल कर दो। हाँ जी, क्या? मेरी ये को जान छड़ा दो, मैं कटिंग करा के अच्छा शहरी बनने की कोशिश करांगा। सरदार तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। नहीं, मेरा ताया साथ होगा। साਡਾ ਸਾਰਾ ਕਬੀਲਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਇਹਦੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ। ਇਹਦੀ ਵੰਦ ਸ਼ੇਰ ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਲੰਮੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੈਬਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਖੁੱਡਾਂ 'ਚ ਵੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। वो जिराफ होते। ਉਹ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਤੇ ਬਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੋਂ ਬਿਆਨ ਸੁੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ओए जहाँ के तुम हो वहाँ जिराफ नहीं होता। अमेज़न में कहाँ से हो गया? ਜੇ ਸੂਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਨਾ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਸਾਡੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕਬੀਲਾ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਗਿਣ ਕੇ ਸੌਣਾ। जो मर्जी खाओ, मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूं। विचों मुका गल, विआह कर मेरी जान छुड़ा। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਜੰਗਲ ਛੱਡਣ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ। सरदार मैं चाहती हूँ तुम्हारी मेरी शादी हो जाए, हमारे छोटे छोटे बच्चे हो। ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੂਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। फिर टुट पैने तो जुगता बड़ियां करना, ये जंगल फैसलाबाद च तो नहीं। सरदार मैं तेना ब्याह नहीं करना। दफा। हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।